आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है डाउनसाइजिंग। मूवी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप अमीर हो जाओगे अगर छोटे हो गए तो। दोस्तों, मूवी की शुरुआत नॉर्वे के एडवर्ड इंस्टीट्यूट से होती है, जहां डॉक्टर जॉर्जन और एंड्रीज बात कर रहे हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ और ये खुश हैं। और फिर 5 साल बाद एंड्रयूज अपनी रिसर्च दुनिया को दिखाने आता है और अपने साथ एक बॉक्स लाते हैं और बताते हैं कि बढ़ती आबादी की वजह से हमें जल्दी ही खाने और पानी की कमी पड़ने वाली है। हमारा प्रोजेक्ट आबादी को तो नहीं रोकेगा, पर खाने की कमी से बचा लेगा। फिर ये दुनिया को दिखाते हैं अपना प्रोजेक्ट। बॉक्स के अंदर छोटे जॉर्जन है जो साइज में बहुत छोटे हैं। लोगों को आंखों पर यकीन नहीं होता। इसके बाद डॉक्टर जॉर्जन बोलते हैं कि पिछले 5 सालों में हमने ऐसा प्रोसीजर डेवलप किया है जिससे हम सभी ऑर्गेनिक मटेरियल को छोटा कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी जीव को छोटा कर सकते हैं। और इसी प्रोसीजर से डॉक्टर जॉर्जन भी छोटे हुए हैं और ये पौधे और जानवरों पर भी किया गया है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर इसमें अगर आप एक बार छोटे हो गए तो फिर दोबारा कभी बड़े नहीं हो पाओगे। जॉर्जन के साथ 36 लोग भी छोटे हुए हैं और नन्हे इंसानी रूप में हैं और ये पिछले 4 सालों से सबसे छोटी कॉलोनी में रह रहे हैं। इससे लोग बहुत खुश हैं और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी है। पूरी दुनिया के लोग इसे देखने लगे। इसी बीच पॉल नाम का एक आदमी भी ये देख रहा था। फिर 10 साल निकल जाते हैं। पॉल एक थेरेपिस्ट का काम करता है और उसकी पत्नी का नाम ऑड्रे है और ये दोनों ही आर्थिक तंगी से जी रहे हैं। अब डाउनसाइजिंग प्रोग्राम काफ़ी पॉपुलर हो गया है। दुनिया में बहुत सी मिनी कॉलोनियाँ बनती जा रही हैं। दुनिया के 3% लोग छोटे होकर इन कॉलोनियों में खुशी जीवन जी रहे हैं। एक दिन पॉल हाई स्कूल पार्टी में जाता है, जहाँ वो अपने पुराने दोस्त डेव और केरल से मिलता है, जो छोटे होकर पार्टी में एक छोटे से बॉक्स में आते हैं। डेव पॉल को बताता है कि छोटा होना उसकी लाइफ का सबसे अच्छा निर्णय था और मेरे खर्चे 90% तक कम हो गए हैं। मैं एक आलीशान लाइफ जी रहा हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह गरीबी से जी रहा था। अगले दिन पॉल और ऑड्रे डाउनसाइजिंग को और समझने के लिए नीदरलैंड जाते हैं, जहां एक छोटा इंसान लोगों को अपनी लग्जरी लाइफ दिखा रहा है, जहां एक औरत डायमंड की ज्वेलरी पहने होती है जिसकी कीमत बस $80 है। छोटा होने के बाद आप छोटा सा बंगला भी खरीद सकते हो। जैसे अभी एक बिस्किट में आप क्या कर सकते हो, पर छोटा होने पर तुम एक बिस्किट में पूरी फैमिली का पेट भर सकते हो। यह देखकर ये दोनों काफ़ी प्रभावित हो गए और अंत में इन्होंने भी छोटा होने का फैसला कर लिया और ये वहाँ आ गए। इन्हें थोड़ी घबराहट तो हो रही थी। अब छोटा होने की पहली बारी पॉल की थी। छोटा होने के लिए पहले इनके सारे बाल काटे गए। जो भी चीज़ें हटानी थी हटाए गए, क्योंकि यह बस नेचुरल बॉडी को छोटा कर सकता है। सारी प्रक्रिया के बाद इनको बिना कपड़ों के अंदर भेजा जाता है। कुछ देर बाद ये लोग छोटे हो जाते हैं। इन्हें संभाल कर उठाया जाता है और जो हटाई थी वो चीज़ें भी वापस लगा दी जाती हैं और ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तभी नर्सें आती है, उसे कुछ गिफ्ट करती हैं। पर पॉल अपनी पत्नी ऑड्रे के बारे में पूछता है तो नर्स उससे बात करवाती है। तभी हम देखते हैं कि ऑड्रे फ़ोन पर दूसरी तरफ है, जो प्रोसीजर के बीच में ही लास्ट मोमेंट पर वहाँ से चली जाती है। वो कहती है कि मुझे छोटा नहीं होना, मैं तो तुम्हारी वजह से मानी थी, और वहाँ से चली जाती है। और फिर पॉल मिनी कॉलोनी में पहुंच जाता है। वो लग्जरी लाइफ जीता है, बंगला मिलता है, पर वो खुश नहीं ऑड्रे के बिना। और कुछ सालों बाद इन दोनों का डिवोर्स भी हो जाता है। डिवोर्स के चक्कर में उसकी आधी संपत्ति चली जाती है और अब वो एक कॉल सेंटर में जॉब करता है और वहाँ एक लड़की क्रिस्टन को डेट करता है। पर कुछ दिन बाद उनका भी ब्रेकअप हो जाता है। अब पॉल नशा भी करता है। अगले दिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो डोजेन के अपार्टमेंट में पड़ा था। वहाँ एक क्लीनर का पैर टेढ़ा है तो वह और उसे ठीक करने की कोशिश करता है, पर पैर टूट जाता है। पॉल पहचान जाता है कि यह एक अभिनेत्री थी जिसे जेल हुई थी और इसकी मर्जी के बिना इसे छोटा किया गया था। अब उसकी नकली वाली टांग टूट गई है, तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक पॉल को ही इसे हर जगह काम पर ले जाना होगा। और इस तरह ये दोनों घर घर जाकर सफाई का काम करते हैं और घरों में जो खाना बचता है लोगों के, ये उनको लेकर गरीबों में बांट देते हैं जो इन कॉलोनियों के बाहरी तरफ रहते हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो इनलीगली छोटे हुए थे, इसलिए इन्हें ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती। एक दिन पॉल जब सफाई के लिए जाता है तो उसे वहाँ डुजेन मिल जाता है और ये पॉल की मजाक बनाने लगता है, पर अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर डुजेन उनकी मदद करता है। इसके लिए उन्हें नॉर्वे जाना होगा, जहाँ सबसे पहले छोटी कम्युनिटी बनी हुई है। पर नॉकलैंड मना करती है क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर जॉर्जन भी रहते हैं और ये वही हैं जिनकी वजह से ये सब हुआ। पर अंत में वो मान जाती है और ये नॉर्वे के लिए निकल जाते हैं और आखिर में नॉकलैंड की मुलाकात डॉक्टर जॉर्जन से हो ही जाती है। जॉर्जन
जॉर्जन उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि उनके आविष्कार का उस पर गलत उपयोग किया गया था। फिर आगे बताते हैं कि अंटार्कटिका में मीथेन रिलीज हो रही है जिसकी वजह से प्रकृति पर बुरा असर होगा। बढ़ती जनसंख्या की वजह से अगले 1000 सालों तक इंसान इस पृथ्वी पर विलुप्त हो जाएंगे। डाउनसाइजिंग प्रोजेक्ट इसे रोक सकता था पर पूरी आबादी के सिर्फ 3% लोगों ने ही इसे इस्तेमाल किया। अगले दिन वो पहली कॉलोनी में पहुंच जाते हैं जो एक छोटा सा गांव है जहां लोगों ने कॉलोनी को बचाने के लिए पहाड़ में एक बंकर टाइप बना रखा है और अगले दिन पूरा गांव डॉक्टर जॉर्जन के साथ इस बंकर में चला जाएगा जहां ये हजारों सालों तक रह सकते हैं और पृथ्वी पर इंसानों के खत्म होने पर इन्हें यहां से निकाल कर बचाया जा सकता है। जॉर्जन कहता है कि जो हमारे साथ आना चाहता है वह सुबह आ जाए। अगर ये एक बार अंदर गए तो धमाके से गेट बंद हो जाएंगे जिसके बाद सालों तक कोई बाहर नहीं आ सकता। पॉल जाना चाहता है पर इसके दोस्त मना कर देते हैं तो पॉल अकेला ही चला जाता है पर दरवाजा बंद होने से ठीक पहले पॉल बाहर आ जाता है और वो फैसला करता है कि मैं भी इसी दुनिया के साथ रहूंगा और साथ ही खत्म हो जाऊंगा। और फिर नॉकलेन और पॉल एक साथ रहने का फैसला करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी? अगर मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।